नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। इस वर्ष फणीश्वरनाथ रेणु जी के जन्म शताब्दी या जन्म शती मनाने जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं महिला अंचल से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी मैं अभी देते आ रहा हूँ। इस श्रृंखला में आज महिला अंचल से संबंधित और एक प्रश्न पर भी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कोई भी उपन्यास हो, नायक प्रधान या नायिका प्रधान या कोई अलग, लेकिन आंचलिक उपन्यासों की विशेषता यह है कि इसमें आंचल ही नायक या नायिका होती है। मतलब इसमें इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिला अंचल एक नायक विहीन उपन्यास है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। महिला अंचल एक नायक विहीन उपन्यास, इस कथन की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम महिला अंचल और नायक विहीन उपन्यास कैसे, इससे संबंधित अब मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं हर रचना के लिए एक विशिष्ट पात्र होता है जिसको केंद्र बिंदु बनाकर उसके आसपास सारी कथावस्तु की बुनावट होती है। इसके चरित्र विकास, अंतर्द्वंद्व, कार्य साधना एवं सफलताओं विफलताओं पर ही लेखक का ध्यान केंद्रित रहता है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से तो ऐसा ही विशिष्ट पात्र काव्य नायक अथवा नायिका या कथानायक कहलाता है। नायक का चित्रण रचना का प्रमुख संदेश तथा तत्कालीन सभ्यता संस्कृति की अभिव्यक्ति देने के लिए करता है। साधारणतः रचना के हर संदर्भ में नायक पर ही विशेष ध्यान रहता है। नायक के अभाव में रचना की सफलता पर भी संदेह प्रकट किया जाता है। लेकिन आधुनिक साहित्य के विकास क्रम में क्रांतिकारी प्रक्रियाओं का आविष्कार हुआ है। उनमें एक प्रक्रिया है नायक विहीन उपन्यास का सृजन। इसी के अनुरूप साहित्य जगत में प्रथम नायक विहीन उपन्यास का श्री गणेश महिला अंचल से ही हुआ है। महिला अंचल किसी व्यक्ति विशेष की विशिष्ट अभिव्यक्ति ना होकर एक आंचलिक परिवेश की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। आंचलिक कृति के लिए यह अत्यंत आवश्यक गुण है। इसमें परिवेश का प्रस्तुतीकरण ही लेखक का मुख्य उद्देश्य रहता है। व्यक्ति एवं समाज के चित्रों के बिना सामाजिक परिवेश के प्रस्तुतीकरण की बात बहुत असंगत लगती है। महिला अंचल में व्यक्ति और समाज भी हैं, इसके साथ साथ विभिन्न वर्ग भी हैं, लेकिन यह सब रेखांकन कला के उन बिंदुओं के समान है जिनको परस्पर मिलाने से एक संपूर्ण चित्र का स्वरूप स्पष्ट होता है। महिला अंचल का वह चित्र यहाँ का परिवेश है जिसको सहानुभूति और प्रतिबद्धता के साथ लेखक ने यहाँ के व्यक्ति, चरित्र, संस्कारों, संस्कृति, परंपराओं, वातावरण आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह परिवेश संक्रमणकालीन भारत के ग्राम्य अंचल का है। अब यहाँ की मिट्टी में परिवर्तन और विकास के अंकुर फूट रहे हैं, लेकिन जिस अंचल को लेखक ने अपनी कथा के लिए चुना है उसे वज्रदेहान कहा जा सकता है। इस गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का मतलब अनपढ़ या अपढ़, अज्ञानी और अविश्वासी हैं, लेकिन सांसारिक बुद्धि में शहरी लोगों को दिन में 5 बार तक सकने की क्षमता रखते हैं। महिला अंचल की कथा वस्तु मेरीगंज अंचल के परिचय से ही आरंभ होती है। यह गांव पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। बरसात में कमला नदी बह जाती है। पानी अंचल के चारों ओर रहने के कारण
तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, विशेषकर मलेरिया, काला अजार, हैजा आदि से ग्रस्त अंचल का वर्णन किया है। मेरीगंज में विभिन्न टोलियां हैं। इनमें राजपूत और कायस्थ प्रमुख जातियां हैं। यादवों का दल भी जोर पकड़ रहा है। सारे मेरीगंज में 10 आदमी थोड़े से पढ़े लिखे हैं। गांव के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी राम कृपाल से सब कुछ लूट लेता है और जमींदार बन जाता है। बाद में तहसीलदार पद के लिए इस्तीफा दे देता है। मेरीगंज में बालदेव के अथक प्रयास के कारण मलेरिया सेंटर खुलता है। भवन निर्माण में गांव के सभी लोग सहयोग देते हैं। देशभक्त नौजवान डॉक्टर प्रशांत कुमार निरंतर गांव के दुख दर्द में सम्मिलित होते हैं। वे गांव की प्रत्येक समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तहसीलदार की बेटी कमला का इलाज करते समय प्रेम में पड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कमला गर्भवती बनती है और अंत में प्रशांत कमला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। आंचलिक उपन्यास में कोई भी पात्र के अनुरूप रचना ना करके कथा के अनुरूप पात्रों का विश्लेषण होता है। अधिकांश कथा आंचल से केंद्रित होती है। आंचलिक उपन्यासों में कोई विशेष पात्र नहीं रहता है। अंचल से संबंधित हर एक समस्या को सुलझाना ही रचना का लक्ष्य होता है। संपूर्ण कहानी का केंद्र बिंदु कोई एक प्रदेश या अंचल होता है। प्रस्तुत उपन्यास या महिला अंचल का केंद्र बिंदु मेरीगंज गांव है। वास्तव में नायक विहीन कहने का आशय या तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि आंचलिक उपन्यासों में पारंपरिक रूप से नायक या नायिका का चित्रण नहीं मिलता। व्यक्तियों का एक पूरा समूह भी होता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यहाँ अंचल विशेष की अपनी संपूर्ण विविधता व बिखराव के साथ उपन्यास का नायक होता है। प्रमुख पात्रों के रूप में डॉक्टर प्रशांत कुमार, बालदेव, कालीचरण, विश्वनाथ प्रसाद आते हैं, लेकिन इन चारों पात्रों को पारंपरिक नायक से तुलना करने पर इन्हें नायक के रूप में नहीं ले सकते हैं। कथानक में बिखराव होता है। आंचलिक उपन्यासों में विशिष्ट अंचल के बहुआयामी जीवन को चित्रित करने के लिए अनेक दिशाओं में फैली होती है। कथा योजना बहुमुखी तथा वैविध्यपूर्ण होती है। इनमें पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। अंचल के बहुवर्गीय जीवन की समस्त आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक समस्याओं तथा पहलुओं के विविध पक्षों के संकलित चित्र को प्रस्तुत करना पड़ता है। इसलिए उसे अनेक कथाओं, उपकथाओं, प्रासंगिक कथाओं की बृहत योजना करनी पड़ती है। अर्थात इसमें पूरा अंचल ही कथा भूमि बन जाती है। इस विशिष्ट कथा पात्र योजना के कारण ही आंचलिक उपन्यासों में ना तो आधिकालिक कथा जैसी कोई केंद्रीय कथा होती है और न ही कोई प्रमुख पात्र जिसे पारंपरिक अर्थ में नायक कहा जा सकता है। स्वयं अंचल ही जीवंत पात्र या समूह पात्र के रूप में नायक या महानायक है। फणीश्वरनाथ रेणु ने महिला अंचल में परिवेश के अनुरूप भाषा शैली, संवाद को भी प्रस्तुत किया है। पात्रों की संख्या अधिक है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास नायक विहीन उपन्यास है। चित्रित देखिए, इसमें चित्रित अंचल ही मतलब मेरीगंज ही नायक का रूप धारण कर लेता है और आंचलिकता की सिद्धि के लिए उपन्यासकार उस अंचल विशेष की
आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक चेतना को तटस्थ तथा यथावत चित्रण करते हैं। इस प्रकार इस संपूर्ण विवेचन से हम ये कह सकते हैं कि महिला आंचल ही नहीं, आंचलिक उपन्यास ही नायक विहीन उपन्यास होते हैं। इस प्रकार इसमें एक ऐसे प्रश्न हैं नायक विहीन उपन्यास के रूप में महिला आंचल से संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।